फ़लस्तीनियों के, शुहदाए फ़लस्तीन के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पीछे जो आपको ये चेहरा नज़र आ रहा है, ये चेहरा आपका जाना पहचाना है और आप लोग बाखूबी इस चेहरे को जानते होंगे। ये चेहरा जिस जगह चला जाता है, जिस करिए में चला जाता है, जिस शहर में चला जाता है, लाखों का मजमा इसके पीछे जो है इनके बयान सुनने के लिए, इनकी बातों को सुनने के लिए इनके मजमे में जमा हो जाता है। और ये चेहरा सबसे ज़्यादा चर्चाओं में तब आया जब यती नरसिंहानंद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की थी। रमज़ान का वो महीना था जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने यती नरसिंहानंद को जो है चैलेंज दिया था आग में कूदने का। उस वक्त वो फरार हो गया था। उसके बाद में जामा मस्जिद का नंबर आया कि उसने कहा मैं जामा मस्जिद में जाऊंगा, किताबें लेकर जाऊंगा मुसलमानों की, वो आकर के साबित करें। लेकिन वो तो नहीं आया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जामा मस्जिद में भी पहुंच गए थे। यानी कि ये वो एक वाहिद हिंदुस्तान की शख्सियत है जो कुफ्र के अंदर आज भी लर्जा बरंदाम है, जिससे कुफ्र आज भी डरता है। और सिर्फ कुफ्र ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मीडिया तो आज भी इनका नाम सुनती है और इनके ऊपर न्यूज़ चलाना शुरू कर देती है। अभी रिपब्लिक का कल की एक रिपोर्टिंग थी कि जिसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब, मुफ्ती सलमान अज़हरी, राशिद रज़ा मरकज़ी, कई सारे लोगों को उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया और उस टारगेट के अंदर उन्होंने इन तमाम को, मुफ्ती सलमान अज़हरी और राशिद रज़ा मरकज़ी, सैयद अमीनुल कादरी साहब को भड़काऊ भाषण के एक एंगल में रख दिया। बहरहाल दुनिया कुछ भी कहती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आज जो निकल कर आए हैं, सिर्फ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ही नहीं बल्कि दूसरी तस्वीर मैं आपको ये दिखाऊं, ये तस्वीर है आपके गुजरात अहमदाबाद की, कि जहां पर लाखों लाख लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस लिए उतरे हुए हैं? वो इसलिए कि फ़िलिस्तीन के अंदर इजराइल के गुंडे आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों की शहादतें हो रही हैं, जिनके पास में पानी नहीं, खाने पीने के साजो सामान सब कुछ ख़त्म हो गए। दूसरी करबला अगर आपको देखनी है तो फ़िलिस्तीन का गाज़ा देख लीजिए कि जहां पर मुसलमानों को पर पानी भी बंद कर दिया, खाना भी बंद कर दिया, बिजली भी बंद कर दी और बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध भी बंद कर दिया। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया का मुसलमान सड़कों पर निकला हुआ है फ़िलिस्तीन के समर्थन में। आज पूरी दुनिया का मुसलमान सड़कों पर क्यों निकला हुआ है? यार, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, फ़िलिस्तीन कहाँ, हज़ारों किलोमीटर का फासला है, लेकिन आज हमारे सीने के अंदर दर्द क्यों है? जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की मानिंद है और जिस्म के एक लोथड़े की मानिंद है। लोथड़ा क्या है? फरमाया वही अक़ल्ब, वह है दिल। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से को पर आपको तकलीफ होती है, जिस्म का कोई भी हिस्सा आपका तकलीफ में होता है, तो आपके कल्ब को यानी आपके दिल को उस चीज का एहसास हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर दर्द है। ठीक इसी तरीके से पूरी दुनिया का मुसलमान एक दिल के मानिंद है। जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो दूसरे मुसलमान का दिल धड़कता है, उसको भी एहसास होता है, उसको भी उस बात का दर्द होता है। इसलिए आज पूरी दुनिया का मुसलमान सड़कों पर निकला हुआ है कि फ़िलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से इजराइल के आतंकवादी गुंडे जुल्म कर रहे हैं। जो इस वक्त मरने वालों की संख्या और उनकी जो गिनती हुई है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें फ़िलिस्तीन और गाज़ा को लेकर अब तक की जो अपडेट है वो आपके सामने है। इजराइल के 308 सैनिक इस वक्त इस हमले में मारे जा चुके हैं। यानी कि अब जो लड़ाई हो रही है, इस घमासान की लड़ाई में 308 इजराइल के सैनिक मारे जा चुके हैं। उसी में 1210 इजराइल के सैनिक बुरी तरीके से घायल भी हो चुके हैं। दूसरी बात यह कि जो वेस्ट बैंक है उसमें अब तक 96 लोगों की मौत हो गई, यानी 96 लोगों की अब तक उसमें मौत हो चुकी है। उसके अलावा हमास के 222 होस्टेज, यानी कि इजराइल के जिन लोगों को हमास ने गिरफ्तार किया था, जिनको बंधक बनाया था, वो 222 अभी भी हमास के पास मौजूद है, जिसने उसको उन लोगों को होस्टेज कर रखा है। वहीं पर अब तक फ़िलिस्तीन के अंदर जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके आंकड़े सामने आए हैं। 4700 लोग अब तक फ़िलिस्तीन के गाज़ा के अंदर मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मरने वाले बच्चे हैं, जिनकी संख्या 1800 बताई जा रही है। ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है, कोई छोटा नहीं होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब तक हिजबुल्लाह के 26 सैनिक भी इसमें मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल की तरफ की बात करें तो इजराइल के अब तक जो मौतें हुई हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये कि इजराइल के अब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी, यानी 1400 लोग इजराइल के भी मारे जा चुके हैं। वहीं पर जो इजराइल के सैनिकों में से 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया अब तक, यानी कि 4 लोग खुद ही मर गए, उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया इजराइल के इस जुल्म को देख करके। तो आज पूरी
दुनिया जानती है कि इजराइल जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, जिस तरीके से फ़िलिस्तीन की ज़मीन को ये हड़पना चाहता है, ये इजराइल की गंदी सोच और उसकी ये गंदी रणनीति है। मुसलमान कहीं भी रहे, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। इस बात को आप ख्याल रखिए और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हक़ में दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल घड़ी से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए और इजराइल के इस जुल्म से अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।